अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों से अक्सर औक़ात ये सवाल पूछा जाता है कि अगर किसी को चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो उसमें कोल्ड कंप्रेशन की जाए या वार्म कंप्रेशन की जाए, यानी कि कौन-सी चीज़ करनी चाहिए? ये चीज़ एक बहुत बड़ा बर्निंग क्वेश्चन होता है लोगों का और लोग हमसे पूछते हैं। तो उसका आसान-सा जवाब मैं आपको बताना चाहूँगा कि किन मौकों पर आपने जो है बर्फ़ की सेकाई करनी होती है, यानी कि कोल्ड कंप्रेशंस बोलते हैं इनको, और किन मौके पे आपने जो है गरम कपड़े को गरम करके उससे सेकाई करनी होती है, यानी कि इनको वार्म कंप्रेशन कहा जाता है। आमतौर पे कोल्ड कंप्रेशंस का इस्तेमाल उन इंजरीज़ में किया जाता है जो कि फ़ौरी इंजरी हुई हो, एक्यूट इंजरीज़ हों और उसमें जो है स्वेलिंग और उसके साथ-साथ अच्छा खासा पेन हो रहा हो। इसके अलावा कोल्ड कंप्रेशंस का जो इस्तेमाल है वो आई एलर्जीज़ में किया जा सकता है, स्वेलिंग में किया जा सकता है, बुखार में किया जा सकता है, रैशेज़ में किया जा सकता है, इंसेक्ट बाइट्स में किया जा सकता है। कॉमन जो है दर्द, जो वही एक्यूट पेन जिसमें स्वेलिंग हो रही है, उन एक्यूट पेन में भी बर्फ़ की सेकाई आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो है माइग्रेन यानी कि सर का शदीद दर्द, उसमें भी आप कर सकते हैं। मसल्स के जो पेन होते हैं उसमें भी आप बर्फ़ की सेकाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वार्म कंप्रेशंस की, कि वार्म कंप्रेशंस यानी कि गर्म कपड़े की सेकाई किन-किन मौके पे की जानी चाहिए। वार्म कंप्रेशंस आप चेस्ट कंजेशन और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस वगैरह में कर सकते हैं, आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स में कर सकते हैं, कोई पुराने क्रॉनिक वुंड्स और एब्सिस में कर सकते हैं। इसी तरह आपका जो है कान के दर्द, ईयर एक में कर सकते हैं, दांतों के दर्द में कर सकते हैं। इसी तरह मसल और जॉइंट के पुराने पेन में कर सकते हैं जिसमें मसल स्टिफ हो रहा हो, और आर्थराइटिस यानी जोड़ों के शदीद दर्द में कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन वाले पेन में भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह पेट के दर्द और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं उसके लिए भी आप वार्म कंप्रेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर समराइज़ करने की बात की जाए तो कोल्ड कंप्रेशंस यूजुअली उन पेन और इंजरीज़ में इस्तेमाल किया जाता है जो कि फ़ौरी पेन हो और जिसके अंदर दर्द बहुत शदीद हो रहा हो और स्वेलिंग आ रही हो। सेकेंडली, दूसरी तरफ जब वार्म कंप्रेशन की बात की जाती है तो वार्म कंप्रेशन यूजुअली तब यूज़ किया जाता है जब पेन पुराना हो और मसल्स स्टिफ हो रहे हों और ब्लड सर्कुलेशन मुतासिर हो रही हो। जबकि कोल्ड कंप्रेशन जो है वो सिर्फ स्वेलिंग और पेन वाली कंडीशंस में बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। थैंक यू।